हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे जीवाणु के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जीवाणु के बारे में बात करेंगे हम लोग। इंग्लिश में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक, नाम सुने होंगे, बैक्टीरिया बैक्टीरिया। बहुत सारे लोग सामान्य भाषा में बैक्टीरिया बैक्टीरिया बोलते हैं, लेकिन हिंदी उसकी क्या होती है? जीवाणु होता है। ठीक, जीवाणु मतलब जीव का कोई अणु। जीवाणु कितने शब्दों के मिलने से बना है? दो शब्दों के मिलने से। पहला जीव और दूसरा अणु। ठीक, जीव का अणु माने जीव में जीवन के कुछ अवशेष, कुछ अंग, कुछ अवशेष पाए जाएं, उसको क्या कहेंगे? जीवाणु कहेंगे। ठीक, तो ये हम लोगों को पढ़ना है। इसके पहले हम लोग वायरस पढ़ रहे थे। वायरस के बारे में बहुत कुछ चीज़ें डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। वायरस में और भी जो भी जानकारी होगी वो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे आगे अगले क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। ठीक, खास तौर पे हम शुरू से ही बता रहे हैं कि हम लोगों का मोटिव क्या है। जो बीएससी के जो बच्चे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए, और हर एक क्लास के बच्चे, जो भी स्टूडेंट है, सब कोई देख सकता है, सब कोई जान सकता है। ठीक, बेसिक इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि हम इसमें आपको इंग्लिश में बताते हैं, इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक, ये सब चीज़ें हम आपको बताया करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों बताते हैं, तो सबके लिए लाभकारी है। ठीक, तो बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया क्या होता है? आप लोग सुने होंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया मतलब एक ऐसा सूक्ष्म जीव। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए क्या लगता है? माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, और उसके बाद से जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक, इसको भी डिफाइन करते हैं हम लोग, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। मतलब इनका शरीर कितनी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है? एक कोशिका के मिलने से बना होता है, यूनिसेलुलर। ठीक, इंग्लिश में यूनिसेलुलर कितने शब्दों के मिलने से बना है? दो शब्दों के। पहला है यूनि, यूनि इक्वल टू होता है वन, वन इक्वल टू वन, एक। दूसरा क्या है? सेलुलर, सेलुलर इक्वल टू सेल, सेल इक्वल टू कोशिका। कितनी कोशिका? एक कोशिका। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यूनिसेलुलर शब्द कितने शब्दों को मिलने से बना है? दो। यूनि इक्वल टू वन, वन इक्वल टू एक। दूसरा सेलुलर, सेलुलर यानी सेल, सेल यानी कोशिका। मतलब एक ऐसा जीव जिसका शरीर कितनी कोशिकाओं के मिलने से बना हो? एक कोशिकाओं के मिलने से बना हो। एक ऐसा जीव जिसका शरीर एक कोशिकाओं के मिलने से बना हो, उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय कहते हैं। ठीक, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, और माइक्रो मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। ठीक, मतलब जिनकी हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। ये सब जो चीज़ें हम आपको बताते हैं, आप अपनी कॉपी पे कहीं भी नोटबुक में क्या किया कीजिए, लिख लिया कीजिए, ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे जीवाणु के बारे में। ठीक, ये जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणु विश्वव्यापी होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? विश्वव्यापी होते हैं। मतलब पृथ्वी के, मान लीजिए हमारा क्या है? पृथ्वी, और यह पृथ्वी के हर हिस्सों में जीवाणु पाए जाते हैं। पृथ्वी के हर हिस्सों में ये जीवाणु क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक, जीवाणु क्या होते हैं? विश्वव्यापी होते हैं। एक चीज़ और, विश्वव्यापी यानी विश्व भर में पाए जाते हैं। उसके बाद से जीवाणु समझने के लिए एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जहाँ पे जीवन प्रेजेंट है, जीवन
जहां पाया जा सकता है वहां क्या पाया जाता है, वहां जीवाणु पाया जाता है। ठीक, जीवन जहां पे संभव है, मिट्टी में, ठीक, पृथ्वी पे, जल में, वायु में, ठीक, स्थल पर, ठीक, जल में, वायु में, जहाँ पे जीवन संभव है। जैसे स्थल माने पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, कहीं भी, हर एक कोने पे कहीं भी पाए जाते हैं, वहाँ पे जीवाणु पाया जाएगा। जल माने जल के अंदर भी अगर जीव है, जल के अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक, पानी वाले, वहाँ भी पाया जाएगा। वायु, ठीक, पक्षी उक्षी वायु में विचरण करते रहते हैं बहुत सारे जीव, तो वहाँ पे, ठीक, तो जहाँ पे जीवन संभव है वहाँ पे क्या पाया जाएगा, बैक्टीरिया पाया जाएगा। ठीक, हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हमारे शरीर के बाहर भी पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, कुछ बाहर पाए जाते हैं जो हानिकारक होते हैं। कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जैसे भोजन के माध्यम से, सांस के माध्यम से, ठीक, जल उल के माध्यम से, दूषित जल के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं और हमें जा करके क्या करते हैं, तमाम तरह की व्याधि या रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट मतलब विश्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट माने विश्वव्यापी, विश्व में हर जगह पाए जाते हैं। जहाँ पे जीवन संभव है वहाँ पे क्या पाए जाएंगे, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बैक्टीरिया आपके शरीर के ऊपर, त्वचा पे, शरीर के अंदर हर जगह पाए जाते हैं। ये हमारा हाथ है, प्रचार देखते होगे, डिटॉल का प्रचार दिखाता है, लाइफ बॉय का प्रचार दिखाता है। डिटॉल का प्रचार क्या कहता है, ऐसे एक सुई दिखाता है, ऐसे चलाता है, ठीक, कहता है कि 99% बैक्टीरिया का सफाया। 99% बैक्टीरिया का सफाया क्यों कहता है, 100% नहीं कहता है, क्योंकि वो 1% जो बचते हैं वो फिर से क्या करते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, डिवीजन पाया जाता है, सेल डिवीजन पाया जाता है, और बैक्टीरिया अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाता है। अगर सारे बैक्टीरिया एक ही बार में लाइफ बॉय लगाने से, डिटॉल लगाने से नष्ट हो जाएं तो फिर तो दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक, इसलिए 99% ही बैक्टीरिया का सफाया दिखाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि बैक्टीरिया को किसने खोजा था। ठीक, खोज, तो बैक्टीरिया खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था, यहाँ आप लिख दे रहे हैं, एंटोनी वान लीवेनहॉक। देखो कितना बड़ा नाम, पूरा नाम की रेलगाड़ी लगा दिया इन्होंने। ठीक, एंटोनी वान लीवेनहॉक, आगे मिस्टर भी लगा सकते हैं, एंटोनी, मिस्टर एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किसकी खोज किया था, बैक्टीरिया की। कब किया था, सन 1676 ईस्वी में। ठीक, सन 1676 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया की खोज किया था। अब कैसे किया था ये भी आपको जानना जरूरी है। इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया। इन्होंने क्या बनाया, एक सूक्ष्मदर्शी बनाया। इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और क्या किया, अपने दांत के मैल, जो दांत पे हम लोगों के मैल हो जाती है ना, जिसको हम लोग सुबह में क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रश करते हैं क्यों, कि हमारे दांत की सफाई हो जाए, मुंह की सफाई हो जाए। दांतों की सफाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह में कोलगेट करते हैं, ब्रश करते हैं। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो आप अपने नाखून से सुबह में ऐसे दांत पे ऐसे खरोचिएगा तो इस पर कुछ न कुछ क्या आ जाएंगे, मतलब कण टाइप का आ जाएगा, रॉबिश टाइप का आ जाता है। ठीक, अगर आप ब्रश नहीं करेंगे, आप सुबह में अपने दांत को ऐसे खरोचेंगे तो क्या हो जाएगा, मैल आ जाएगा। तो उन्होंने वही मैल को ले लिया और मैल को लेकर के किस में लगाया, सूक्ष्मदर्शी में लगा करके उन्होंने देखा। किसने,
एंटोनी वान लीवेनाक ने सुबह के टाइम दांत के मैल को लिया, दांत के मैल को नाखून से खरोच के निकाला और उसको सूक्ष्मदर्शी में लगा करके देखा। तो उन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी में लगा करके देखा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सूक्ष्मदर्शी में उन्होंने लगा दिया, ठीक, और उसमें क्या रखा, दांत के मैल को, तो उनको इसमें ऐसे ऐसे उसमें क्या दिखाई दिए, छोटे 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 जीव दिखाई दिए। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव दिखाई दिए। किनको? एंटोनी वान लीवेनहॉक को। क्या है ये? दांत का मैल। दांत के मैल को माइक्रोस्कोप में लगा करके देखा तो छोटे 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 जीव दिखाई दिए। उसके बाद से उन्होंने क्या किया, तालाब का पानी लिया, तालाब गड्ढा पोखरा का जो पानी होता है उसके पानी को लेकर के भी उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप में लगा करके देखा, तो वहाँ भी उनको छोटे 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 क्या दिखाई दिए, जीव दिखाई दिए। फिर उन्होंने बरसात का जल लिया, ठीक, मतलब 2-4-5 वैरायटियों का इकट्ठा किया, जैसे दांत का मैल हो गया, बरसात का जल हो गया, तालाब का पानी हो गया, नाली का पानी हो गया, इन सब को लेकर के उन्होंने माइक्रोस्कोप में लगा करके देखा और उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव, छोटे 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 जीव को उन्होंने उसमें देखा। ठीक, तो उन्होंने जो देखा जीव, उनको क्या नाम दिया, उनको उन्होंने नाम दिया डायरकेन्स। डायरकेन्स नाम दिया। किसने? डायरेक्ट बैक्टीरिया नाम नहीं दिया गया, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जो देखा उसको क्या नाम दिया, डायरकेन्स नाम दिया। ठीक, और बाद में उस डायरकेन्स को क्या कहा गया, इसको मिटा दे रहे हैं इधर से ताकि हम आपको इधर बनाए तो दिक्कत ना हो, आप लोग इसमें से नोट करते जाइएगा। ठीक, सबसे पहले क्या नाम दिया गया, डायरकेन्स नाम दिया गया। फिर उसके बाद से कुछ समय बाद उस डायरकेन्स को एनिमलकुलस नाम दिया गया। एनिमलकुलस। ठीक, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जब देखा तो उसको क्या नाम दिया, डायरकेन्स नाम दिया। ठीक, और उसके बाद से दूसरे वैज्ञानिकों ने कुछ समय बाद से क्या नाम दिया गया, एनिमलकुलस नाम दिया गया। और आज के समय में इस एनिमलकुलस को चेंज करके क्या नाम दे दिया गया है, बैक्टीरिया नाम दे दिया गया है। ठीक है, आज के समय में इसको क्या नाम दिया गया है, बैक्टीरिया नाम दिया गया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ठीक, कैसे खोजा गया आपके सामने सब कुछ डिटेल हमने रख दिया है। ठीक, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने खोजा कब, 1676 ईस्वी में। माइक्रोस्कोप में बहुत सारे पदार्थ जैसे दांत के मैल, तालाब के जल, इन सबको रखा, छोटे छोटे जीव को देखा, उनको उन्होंने क्या नाम दिया, डायरकेन्स नाम दिया। बाद में उसको क्या कहा गया, एनिमलकुलस, और आज क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक, बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं और एक कोश के होते हैं। एक चीज़ और, हमने शुरू में एक बार एक क्लास लिया था, एक वीडियो बनाया था जिसमें जीवों का वर्गीकरण नाम से, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो जीवों का वर्गीकरण में हमने पढ़ा है, आप लोग भी पढ़े होंगे, जीवों का वर्गीकरण का हम लोग डायग्राम ऐसे बनाते थे। पृथ्वी पाए जाने वाले समस्त जीवों कितने भागों में बांटे थे, 5 भागों में, 2, 3, 4, 5। ठीक, किसने किया था, R.H. व्हिटकर ने। ठीक, ये सब हम लोग पढ़े थे। तो उसमें हम लोगों ने जो सबसे पहला पढ़ा था, तो पहले को क्या नाम दिया गया था, मोनेरा, याद होगा, मोनेरा, मोनेरा जगत। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते थे, किंगडम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 5 भाग जो पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी और फंजाई। ठीक, ये पूरा हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो सबसे पहला क्या था, मोनेरा, और मोनेरा में कैसे जीवों को हम लोगों ने रखा था, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। मोनेरा में कैसे जीवों को रखा था, एक कोशिकीय, यहाँ लिख दे रहे हैं,
एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक किस में रखा गया था? उसका एग्जाम्पल क्या था? जीवाणु था। याद आया कुछ? ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है और वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक, मतलब उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसको किस में रखते थे? मोनेरा में। और उसी का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया है। उसी का एग्जाम्पल क्या है? जीवाणु है आपका। ठीक, तो जीवाणु किस में अध्ययन करते हैं? मोनेरा में। ठीक, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, आगे इसके बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया से क्या लाभ होते हैं, बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक होते हैं कि नुकसानदायक होते हैं, और लाभदायक होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं, नुकसानदायक होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं, कैसे हमको हानि पहुंचाएंगे। उसके बाद से बैक्टीरिया के जो लक्षण होता है, मतलब कैसे हम जानेंगे कि यह बैक्टीरिया है। ठीक, बैक्टीरिया के लक्षण पढ़ेंगे। ठीक, एक एक चीज़ों पे हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। इसको नोट कर लेंगे आप लोग।